आखिरकार 17 दिनों से लगभग 400 घंटे सर्वोत्तम दे रहे सभी विभागों के समन्वित प्रयास का परिणाम सामने आ गया। दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर निकल गए हैं। दिवाली की तैयारियों में लगे देशवासियों को दिवाली के दिन रविवार भोर में सिलकियारा टनल में अपने 41 मजदूर भाइयों के फंसे होने की सूचना मिली। तब से ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए देश की 140 करोड़ जनता दुआएं मांगने लगी। उनकी हिफाजत में 17 दिन लगभग 400 घंटे 6 एजेंसियां लगातार अपना सर्वोत्तम देती रही। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के रास्ते में कई बार बड़ी बड़ी रुकावटें आई। कभी पाइप लगाने के लिए आगर मशीन चलाने पर ऊपर से मलबा गिरने लगा तो कभी पत्थर आकर राह का रोड़ा बने। इनसे मुक्ति मिली तो सरिया और गार्डरों ने रास्ता रोका। इसलिए स्थितियों के अनुसार बार बार रणनीति बदलनी पड़ी। स्वदेशी मशीनों से लेकर अमेरिकन आगर मशीनें मंगवाई गई। दुनिया की सर्वोत्तम मशीनों को दिल्ली से लेकर इंदौर तक से एयरलिफ्ट किया गया। एक समय ऐसा आया जब एकदम लक्ष्य के करीब होने पर आगर मशीन की ब्लेड और कल पुर्जे टूट गए। उन्हें पाइप से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी तो सेना के जवानों ने रेत माइनिंग के तहत मैनुअली ड्रिलिंग की। इस सुरंग में फंसे कुल 41 मजदूरों में सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड, 8 उत्तर प्रदेश, 5 ओडिशा, 4 बिहार, 3 पश्चिमी बंगाल, 3 असम, 2 उत्तराखंड और 1 हिमाचल से हैं। इन 41 जानों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 41 एम्बुलेंस तैनात रही, जबकि 1 चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात रहा। पुलिस प्रशासन के बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी तैनात रहे। स्थितियों के अनुसार रणनीतिक विजय के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लाइनअप किए जाते रहे। रणनीतिक चर्चा के लिए देश के सर्वोत्तम इंजीनियरों का योगदान लिया गया। दुनिया के सबसे बड़े टनलिंग एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया निवासी अर्नोल्ड डिक्स बुलाए गए। श्री डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एवं स्पेस ग्राउंड एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। अंडरग्राउंड मामलों के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग के मामलों में भी उनकी विशेषज्ञता पूरी दुनिया में सर्वोत्तम है। घटना के कुछ दिन बाद से ही वो लगातार मौके पर मौजूद रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आने से पहले किए गए प्रयासों की सराहना की और आगे के रणनीति में भूमिका निभाई। इसके चलते 10वें दिन 22 नवंबर को 6 मीटर पाइप पहुंचाने में कामयाबी मिली। उनसे बात की गई और उन्हें उनके मुताबिक भोजन आदि उपलब्ध कराया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ओएनजीसी, सतलुज जल विभाग निगम, एसजेवीएन, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएचआईडीसीएल, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, टीएचडीसीएल आदि एजेंसियों ने स्थितियों के अनुसार अपना सर्वोत्तम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन सहयोगियों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर स्थितियों के बारे में जानकारी लेते रहे। सीएम धीमी बार बार स्थितियों की समीक्षा करने मौके पर पहुंचते रहे। उन्होंने प्रयास कर रही टीमों तथा अंदर फंसे मजदूरों का हौसला बढ़ाया। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, उनके सहयोगी मंत्री जनरल बीके सिंह भी बार बार स्थितियों के अनुसार सुविधा सहूलियत उपलब्ध कराने मौके पर पहुंचते रहे। पीएमओ ऑफिस के पूर्व सलाहकार भास्कर कुलबे सभी एजेंसियां और प्रशासन के बीच समन्वयों की भूमिका निभाते रहे। सेना के 100, आईटीबीपी के 150, एनडीआरएफ के 50 और एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात रहे। सेना ने अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। डॉक्टरों की टीम मुस्तैद रही। 41 मजदूरों के लिए अलग आपातकालीन 41 बेड का अस्पताल बनाया गया। सुरंग के भीतर काफी कम तापमान है, इसलिए डॉक्टरों का पैनल मौके पर मौजूद रहा। अंततः मंगलवार का दिन मंगलकारी साबित हुआ। मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से दोपहर बाद दूसरे छोर तक मजदूरों को निकालने के लिए बनाई गई पाइप पहुंचाने में कामयाबी मिली। 9 बजे के करीब उन्हें सुरंग से निकालने का काम शुरू हो गया। एक एक कर सभी 41 मजदूरों को निकाल लिया गया। माना जा रहा है कि इतने दिनों से टनल के अंदर रहने से उन्हें लाइट से इरिटेशन होगा तथा चलने में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टरों की टीम उन्हें रेस्क्यू देने में लगी है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ
बजाओ, जरा झूम के बजाओ।